एक अमीर इंसान की भूख तो पैसों से भी पूरी नहीं होती और गरीब की भूख बासी रोटी से भी मिट जाती है। एक गरीब को भगवान रोटी के रूप में ही दिखता है। मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com, आज स्वागत करता हूं। कोई बिजनेस लेसन नहीं, कोई बिजनेस लर्निंग नहीं, समाज की एक महत्वपूर्ण सेवा उस व्यक्ति की करनी चाहिए जो आपको धन्यवाद करने में भी समर्थ ना हो। तूने जिन रोटियों को पेट भरने पे फेंका है, उसके लिए तो मैंने सड़क पे बच्चों को तड़पते हुए देखा है। कूड़े में वही आदमी रोटी फेंकता है जिसे मालूम नहीं है कि भूख क्या है। आज आपको बताएंगे एक ऐसी संस्था के बारे में जो 2.5 लाख मील सुबह और 2.5 लाख मील शाम को गरीबों में रोज बांट रही है। इस्कॉन दिल्ली की यह संस्था जो सेवा कर रही है, पत्थर जैसा हृदय भी सेवा की भावना को जागृत कर बैठेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने 7 बातें बताई थी कि बुजुर्गों का ध्यान रखना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय के निर्देशों का पालन करना, आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना, गरीबों को खाना खिलाना, काम कर रहे लोगों को नौकरी से ना निकालना, डॉक्टर, नर्स, पुलिस का सम्मान बनाए रखना। लगभग 7 बातों का पालन करते हुए इस्कॉन संस्था आज जो सेवा कर रही है, सो गए गरीब के बच्चे ये सुनकर के ख्वाबों में फरिश्ते आते हैं रोटियां लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष जी हमारे साथ बात करने के लिए। आप हेड हैं फूड फॉर लाइफ फाउंडेशन के। आपने फूड फॉर लाइफ जैसा ही मिशन क्यों चूज़ किया? एक्चुअली हमारे इस्कॉन के जो संस्थापक आचार्य हैं प्रभुपाद जी, उनका मिशन था कि पूरे वर्ल्ड में कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। तो जो अभी हमारे प्रेजेंट जीवीसी हैं, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जैसे ही कोरोना लॉकडाउन हुआ तो उनका हमको फ़ोन आया और बोला कि आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा भूखों को खाना खिलाइए और कोशिश करिए कि कोई भी भूखा ना रहे। एक और चीज़ मैंने आपसे पूछनी थी, आप जो खाना देते हैं, जो आपका अगर मैं कह सकूं मेन्यू होता है, आप उसमें पौष्टिक आहार का भी बड़ा ध्यान रख रहे हैं, आप उसमें कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स का भी ध्यान रख रहे हैं जिससे इम्यूनिटी बढ़े। उसके बारे में कुछ बताइए, क्योंकि आजकल लोग भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानना चाहते हैं जिससे इम्यूनिटी बढ़े लोगों की। एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम आ रही है, ये देखा गया है कि जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, इम्यूनिटी कम है, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि खाने के माध्यम से इम्यूनिटी पे भी ध्यान दे रहे हैं। तो तेज पत्ता, काली मिर्च, लौंग, जावित्री, देसी घी, अदरक, इन सब जो है हर्ब्स का हम यूज कर रहे हैं। और लाल मिर्च वगैरह ये सब हम बिल्कुल यूज नहीं कर रहे हैं। तो ये सब जो है इम्यून सिस्टम बढ़ाने में सहायता देती हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं इसको। बहुत बहुत धन्यवाद अमोघ लीला प्रभु जी आपका, जो आपने हमें इस प्रोग्राम में ज्वाइन किया। पहले तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि एक बहुत ही कठिन समय है अभी जिससे सब गुजर रहे हैं। सब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये समय टल जाए और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कितना इम्पॉर्टेंट होता है इस टाइम पे एकजुट होके एक दूसरे की मदद करना, स्पेशली उन लोगों की मदद करना जिसको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक्चुअली ये जो समय होता है, ये ही टाइम होता है जब हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, आवर लव एंड केयर फॉर द सोसाइटी। सो ऐसी स्थिति में जैसे इस्कॉन ने ये इनिशिएटिव लिया, लाइक दिल्ली में अभी हम लोग करीब 3 लाख लोगों को प्रसाद बांट रहे हैं। वी आर हैविंग सच ह्यूज किचन सेटअप, और वहाँ पर कुकिंग भी हो रही है, और वहाँ से फिर हम ई रिक्शा से अलग अलग लोकेशंस पे लेकर जा रहे हैं। करीब 150 लोकेशंस हैं ऐसी, और वहाँ लोग जो है बहुत दुआएं दे रहे हैं, बहुत खुश हैं। तो अब जब ये बात जब कई लोगों को पता लगती है कि ओके ऐसी स्थिति में वी आर डूइंग समथिंग, तो देयर आर मैनी काइंड हार्टेड पीपल लाइक विवेक बिंद्रा जी, जिन्होंने अभी 1 करोड़ रुपये दिए फॉर दिस कॉज। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उनके जैसा दोस्त मेरी लाइफ में है। मैं उनको 15 साल से जानता हूँ, जब हम आश्रम में साथ रहा करते थे। और एंड ही वॉज एज अ मंक ऑल्सो, ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी पक्का, वेरी प्योर, और भगवद गीता को लोगों को समझाना इन वेरी प्रैक्टिकल वे, ये हमेशा से उनका फोर्टे रहा है, उनका स्पेशलिटी रही है। और आज भी वो उसको बड़ी खूबसूरती के साथ इन मोर डाइवर्स फैशन आज वो कर रहे हैं। और उस वक्त भी उनका जो ये भाव रहा करता था कि गरीबों को हमें खिलाना है। तो उस वक्त तो कमाते नहीं थे, बिकॉज वी आर मंक्स, तो हम कमाते तो नहीं है, वी आर नॉट कर्मचारी, वी आर ब्रह्मचारी। तो उस वक्त फिर वो जाया करते थे और कई इन्फ्लुएंशियल लोगों से मिला करते थे, उनसे दान लेके आया करते थे। तो लाखों करोड़ रुपए का दान लेकर के आया, जिसकी वजह से हम लोग इस्कॉन फूड रिलीफ फाउंडेशन के माध्यम से हमने करीब उस वक्त 14 लाख बच्चे थे, नीडी लोग थे, हंग्री लोग थे, ऐसे लोगों को फिर हम प्रसाद बांट पाते थे, जो सात्विक फूड होता है, इसको बांट पाया करते थे। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज तिवारी। मैं
इस समय डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी के चैनल के मार्फत आप सबसे बात कर रहा हूं और मैं इस समय इस्कॉन दिल्ली में खड़ा हूं। इस्कॉन सेवा कर रहा है दिल्ली में उन लोगों को जिनको इस समय खाना बनाने की शक्ति नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन में वो काफ़ी चीज़ों से अभी महरूम है। ऐसे में जब मैं यहाँ आया हूँ और खाना बनते देखा हूँ यहाँ के लोगों से, विवेक बिंद्रा जी भी मेरे साथ हैं, उन्होंने ही बुलाया हमको, पीयूष गोयल जी ने, जो यहाँ इस इस्कॉन दिल्ली के इस व्यवस्था को हेड कर रहे हैं परम पूज्य गुरु जी की कृपा से। तो मैं जो देखा हूँ मैं इमोशनल भी हो रहा हूँ। दाल, राजमा, चावल, पूड़ी छन्ना, ये सब में जो बेस्ट से बेस्ट कुकिंग हो सकती है वो किया जा रहा है और पूरे दिल्ली में डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रही है इस्कॉन दिल्ली की टीम। और जब मैं घुसा तो मुझे ये ग्लव्स यहीं पहना दिया गया। मैं सांसद हूँ इसलिए कुछ ऐसा नहीं कि इनको हम सैनिटाइज करें कि नहीं करें, तुरंत एक व्यक्ति आया और डाल के सैनिटाइज कर दिया, छर छर छर। मुझे भी अच्छा लगा। फिर मुझे मेरे पैर में जूते की जगह जूते को कवर करने वाला पहना दिया गया। वैसे मैं मास्क की जगह अपना गमछा यूज कर रहा हूँ। विवेक बिंद्रा जी ने इस पूरे सिस्टम में पीयूष गोयल जी के साथ, इस्कॉन दिल्ली के साथ, महाराज जी के साथ मिलकर के बहुत बड़ी भूमिका अदा की है और उनकी जो भी शक्ति है आप सब श्रोताओं के, दर्शकों के मार्फत है। विवेक बिंद्रा जी के शो में मैं आया भी था। मैं खुद भी उनका एक फ़ैन हूँ। जिस प्रकार से वो मोटिवेट करते हैं दुनिया भर के लोगों को, मुझे बहुत गर्व होता है कि विवेक बिंद्रा मेरे दोस्त भी हैं। मैं भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करूँगा कि हमारे डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी को, पीयूष गोयल जी को और पूरे इस्कॉन दिल्ली के फैमिली को, महाराज जी को, सबको इतनी शक्ति दें कि ये कार्य सेवा का ऐसे ही चलता रहे। हरे कृष्ण। यहाँ पे बहुत ही अच्छे से खाना दिया जाता है। खाना और सही मिलता है, टाइम से मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट इज़ यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। हम लोगों ने बहुत जगह टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की कोशिश करी, लाइक हमने ड्रोन की मदद ली। रिक्शाज़ को मैनेज करने के लिए हम रिक्शा वालों के पास ना जाते हुए हम लोग GPS यूज़ करते हैं। हम उनसे इंटरेक्ट कम करते हैं, हम GPS से अपनी रिपोर्टिंग निकालते हैं। भगवद गीता में 18वें अध्याय के 5वें श्लोक में कृष्ण ने 3 आदेश दिए, यज्ञ दान तपा कर्म नात्याज्यम कार्यमेव तत्, कि यज्ञ दान तपस्या यानी कि डोनेशन करना, तपस्या करना, लोगों की सेवा करना, ये तो पावनानि मनीषिणाम, बुद्धिमान आदमी को भी पवित्र कर देता है। मैं ये कहता हूं अगर इस्कॉन के ब्रह्मचारी, जीवन समर्पित किए हुए मंदिर में रहने वाले साधु इतनी इंटेलिजेंस, इतनी जीनियस, इतने इंजीनियरिंग, इतनी टेक्नोलॉजी के साथ अगर सेवा कर सकते हैं तो मैं और आप क्यों नहीं कर सकते। व्हाट्सएप पे डाउनलोड करिए और इस वीडियो को पूरे देश में फैलाइए। कई लोग आगे आएंगे सेवा करने के लिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह आपका प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।